नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में एक और गुनाह की सच्ची और सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की खबर में बात कहें तो कहा जाता है कि अगर प्यार जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो या तो ये प्रेमी प्रेमिका को आबाद कर देता है या फिर उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। उन्नाव में भी ऐसा ही देखने को मिला। तौहीद नाम का जो लड़का था वो उपासना से बेइंतहा प्यार करता था। उपासना भी तौहीद से बेहद प्यार करती थी। उनके इस प्यार की खबर उपासना की मां को थी। छोटी बहन भी बड़ी बहन के इस प्यार से वाकिफ थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उपासना का दिल किसी और से लग गया। उपासना अब तौहीद पर कम ध्यान देती थी। उपासना की ये बेरुखी तौहीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो दिन ब दिन गुस्से से भरता जा रहा था। लिहाजा उसने बहाने से उपासना को जंगल में मिलने के लिए बुलाया। यहां पर उपासना के फोन से दूसरे की युवक की फोटो देखी तो तौहीद बौखला गया। इसके बाद जो हुआ वो पेपर, अखबारों और टीवी तक में सुर्खियां बन गया है। तौहीद ने बड़ी ही बेदर्दी से उपासना का पहले गला दबाकर हत्या की। गला दबाया, फिर जब उपासना बेदम हो गई तो चाकू से उसकी गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसी जंगल में उसकी लाश को छोड़कर वो वापस चला गया। गांव से वो अपने बड़े भाई के पास हैदराबाद भाग गया और इस बात की किसी को भनक नहीं लगने दी कि उसने इतने बड़े जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। 10 दिन तक जब उपासना को कुछ पता नहीं लगा तो तौहीद को लगा कि अब कानून के लंबे हाथों से वो पूरी तरह से बच जाएगा और उसे कुछ नहीं होगा। उसका ये कहें बेवकूफ़ी या उसकी ज़्यादा समझदारी उस पर भारी पड़ गई और वो खुद ही पुलिस के चंगुल में आ फंसा। इसके बाद पुलिस की गोली से तौहीद घायल हुआ। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब वो सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार है। इस पूरे मामले में कैसा खुलासा पुलिस ने किया, सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ हम आपको पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से डिटेल से बताते हैं ताकि आपको सब कुछ विस्तार से समझ आए। यह घटना है उन्नाव जिले के औरास थाना क्षेत्र के कबरोई गांव के रहने वाले होमगार्ड हृदय नारायण गौतम की 17 साल की बेटी उपासना गांव से 1 किलोमीटर दूर सरौद गांव के बीजेडी इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की छात्रा उपासना 5 बहनों में सबसे बड़ी थी। दूसरे नंबर की बहन दीपिका कक्षा 11 की छात्रा है और दोनों बहनें एक साथ ही स्कूल पढ़ाई करने जाती थी। क्योंकि 12वीं के बोर्ड परीक्षा चल रहे थे तो उनका प्रैक्टिकल पेपर टेस्ट होना था, लिहाजा 11वीं और 9वीं क्लास के बच्चों की छुट्टी थी। जिस दिन बताते हैं उपासना गायब हुई थी उस दिन उसकी छोटी बहन स्कूल नहीं गई थी। 10 फरवरी की ये बात है। 10 फरवरी के दिन ही उपासना स्कूल गई, प्रैक्टिकल दिया और उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। ये हम आगे आपको बताएंगे पूरा घटनाक्रम। उससे पहले हम आपको और उपासना के बारे में बताते हैं कि उपासना की जिंदगी में तौहीद कैसे आया। बताते हैं कि 4 फरवरी को उपासना छोटी बहन के साथ औरास गई थी। वहां आरोपी जिसका पुलिस मुठभेड़ में देख सकते हैं आप, दोनों कंधे पे पुलिस वाले लेके जा रहे हैं, तौहीद, इसके साथ उपासना की मुलाकात हुई। छोटी बहन उस दौरान मौजूद थी। बाइक पे उपासना और छोटी बहन को बिठाकर जो तौहीद था वो कबरोई गांव छोड़ने आ रहा था, लेकिन गांव से पहले ही सरौन के पास उसने उपासना की बहन को उतार दिया और कहा तुम गांव चली जाओ और उपासना थोड़ी देर बाद गांव आ जाएगी। यहां से दोनों कहीं चले गए। देर शाम जब उपासना घर पहुंची तो मां राम जानकी ने बेटी उपासना से कड़ाई से पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ की, आखिर तुम कहां गई। और जाहिर सी बात है बहन ने भी मां को बताया ही होगा कि ऐसा ऐसा है। आप सोच रहे हैं इस मामले में पिता कहां? दरअसल पिता होमगार्ड है और उनकी ड्यूटी दिसंबर महीने से ही महाकुंभ में लगी हुई थी, लिहाजा वो घर पे नहीं थे और ये सब फरवरी के महीने में पूरा कांड हो रहा था। जब
माँ ने ये पूछा कि तुम कहाँ गई, बिना बताए क्यों गई और किसके साथ गई थी, क्योंकि बहन ने बताया था। लिहाजा उपासना ने अपनी माँ को ये बताया कि वो तौहीद नाम का एक लड़का है, उसके साथ उसका मतलब उसको वो पसंद करती है और उससे वो प्यार करती है। इस दौरान जब माँ ने उसके बैग की तलाशी ली तो उसके बैग में एक गिफ्ट भी मिला। यही नहीं, माँ ने तौहीद से बात करते हुए भी उपासना को एक बार पकड़ा था और जिसके बाद उसने दोनों नंबर, जिस नंबरों पर तौहीद से उपासना बात करती थी, 2 नंबर थे, उन दोनों नंबर को एक कागज की पर्ची में लिखकर अपने पास रख लिया था। यानी तौहीद के बारे में उपासना के घर वालों को, ये तौहीद ने खुद बताया और उसके घर वालों की तरफ से है कि हाँ, उपासना की माँ और बहन को तौहीद के बारे में पता था। अब पिता को पता था कि नहीं पता था, ये बात अभी सामने नहीं। तौहीद ने, चूंकि मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पूछताछ की और पूरा कबूलनामा निकाला, तो तौहीद ने पुलिस को बताया कि वो हैदराबाद में, तमिलनाडु के हैदराबाद में बड़े भाई तौसीफ के साथ सिलाई का काम करता है। पिता की नजर में चूंकि पुलिस ने जब पूछताछ की थी, जब तो ये उपासना गायब हुई थी, तो घर वालों ने बताया था कि उपासना के पास कोई फोन नहीं, लेकिन ये झूठ था। तौहीद ने बताया कि चूंकि वो दूर रहता था हैदराबाद में, यहाँ उपासना रहती थी, उसके पास कोई पर्सनल मोबाइल नहीं था, घर वालों के पास एक मोबाइल था जो उसकी माँ के पास हमेशा रहता था। लिहाजा दूर होने की वजह से उसने खुद एक मोबाइल उपासना को खरीद कर दिया था, ताकि दूर होते हुए भी उनके बीच में रोजाना बातचीत हो और उनका प्यार जो है लगातार बना रहे, ना कि कोई कम। यानी उपासना के पास फोन था और इसकी भनक भी मां को थी। कुछ दिन पहले उपासना ने, अब जो बातचीत हो रही थी, दोनों के बीच प्यार बढ़ता जा रहा था, सब कुछ अच्छा था। बताते हैं, तौहीद नहीं बताया, तौहीद के बयान के मुताबिक ये है कि कुछ दिन पहले उसने उपासना के फोन में एक दूसरे युवक की फोटो व्हाट्सएप पे डीपी में देखा, जिसकी वजह से तौहीद का दिमाग ठनक। एक तो वो हैदराबाद में था, उसे जब अपनी प्रेमिका के डीपी में, व्हाट्सएप डीपी में किसी और युवक की फोटो दिखी तो उसका दिमाग खराब हो गया। इस पर उसने उपासना से उस लड़के के बारे में पूछा तो उपासना ने बताया कि चंडीगढ़ का ये रहने वाला है और इसका नाम प्रदीप है। इसके बाद जब तौहीद ने और सख्ती से उपासना से पूछताछ करने की तो उपासना ने तौहीद से बात करना ही बंद कर दिया। तौहीद बार बार उसे फोन मिलाता था, उपासना फोन नहीं उठा रही थी, ना ही उससे बात कर रही थी। एक तरीके से उसने अपना रिश्ता कहें तो तौहीद से खत्म कर दिया। तौहीद इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि उपासना उसे धोखा दे रही है। धोखा दे क्या रही है, उसे ये था कि हाँ, उपासना उसके मतलब अब उसके साथ नहीं, किसी और के साथ ज़्यादा खुश है। ये बात जो है तौहीद को बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि तौहीद कहें कि बेइंतहा दिलो जान से उपासना से प्यार करता था और वो उसके साथ शादी भी शायद करना चाहता था। अब ये आगे की बात है। जब ये बात हुई तौहीद बौखला गया। अब उसका हैदराबाद में मन नहीं लग रहा था, लिहाजा वो किसी न किसी तरह से बहाना खोज रहा था कि वो गांव वापस आए। बताते हैं कि 3 फरवरी को तौहीद गांव वापस आया। इस दौरान उसने कई बार उपासना से मिलने की कोशिश की, लेकिन उपासना तौहीद को मिली नहीं, क्योंकि उपासना जो थी वो तौहीद से पूरी तरह से अपना जो संबंध है वो खत्म करना चाहती थी। इस दौरान तौहीद को पता चला कि 12वीं में चूंकि उपासना थी, ये तो उसे पता ही था, उसे पता चला कि बोर्ड के जो प्रैक्टिकल हैं और चूंकि वो जीव विज्ञान का प्रैक्टिकल, जीव विज्ञान उसका सब्जेक्ट था, तौहीद को ये पता था। लिहाजा उसे पता चला कि 10 तारीख को उपासना प्रैक्टिकल देने जाएगी स्कूल। लिहाजा एक बार फिर से उसने उपासना से संपर्क किया कि तुम प्रैक्टिकल बाद मुझसे मिलो, बहुत जरूरी बात करनी है, एक आखिरी बार मुझसे मिल लो। लेकिन बताते हैं उपासना ने फिर से यहां पर तौहीद को इनकार किया। इस दौरान तौहीद ने ब्लैकमेलिंग या धमकी का सहारा लिया। कहते हैं, अब ये पुख्ता तौर पर नहीं है, कहते हैं कि तौहीद के पास कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मौजूद थे। इसी की धमकी देकर उसने उपासना को मिलने के लिए जबरदस्ती कहें राजी किया कि नहीं मिलोगी तो फिर हम इन सबको सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, जिसके बाद उपासना को ना चाहते हुए भी तौहीद से मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्कूल से निकलते ही उपासना तौहीद से मिली। यहां से उपासना को लेकर तौहीद 7 किलोमीटर दूर तलाही गांव
के जंगल के पास पहुंचा। यहां बताते हैं बबूर के जो पेड़ होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा जंगल है, यहां पर वो पहुंचा। सुबह करीब 10 बजे का चूंकि 8:30 बजे स्कूल गई थी, 10 साढ़े 10 बाद इसको एग्जाम 10 बजे के आसपास एग्जाम, 1.5 घंटे में एग्जाम खत्म हो जाता है। प्रैक्टिकल तो परीक्षा आप जानते हैं कैसी होती है अपने यहाँ की। तो वो लेके पहुंचा और 10:30-11 बजे के आसपास वो जंगल पहुंच चुका था। यहाँ पर उसने एक बार फिर से जो व्हाट्सएप डीपी में प्रदीप की फोटो थी उसके बारे में उसने पूछा। यहाँ पर अब तौहीद के सवालों से तंग आकर उपासना ने भी शायद तौहीद के मुताबिक उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, अब मुझे ये अच्छा लगता है और मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तौहीद इस उपासना के इस सीधे सीधे जवाब को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो गुस्से से बौखला गया। इसके बाद उसने सीधे उपासना पर टूट पड़ा। उसने उपासना का गला दबाने लगा और छटपटाती हुई उपासना अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही, लेकिन तौहीद ने इतनी कस कर गला दबाया कि उपासना बेदम हो गई। इसके बाद कहते हैं तौहीद ने चाकू से उपासना का गला रेत दिया। उपासना की लाश को जब वो हो गया कि उपासना मर चुकी है, तो उसकी लाश को वहीं जंगल में छोड़कर साइकिल और अन्य सामान जो भी था उपासना को, वो सब वहीं छोड़कर चला गया। शायद तौहीद को ये यकीन था कि इतने घने जंगल में यहाँ कोई नहीं आने वाला और किसी को इस बात की भनक नहीं लगेगी कि आखिर उपासना गई कहाँ। अच्छा, यहाँ पर एक बात और बड़े वो हो जाती है। जब शाम तक उपासना नहीं आई तो परिजनों ने पूरे मामले की तलाश की। इस दौरान पिता जो कि दिसंबर से ही प्रयागराज ड्यूटी पे थे, तो उनको भी सूचना दी गई कि भाई ऐसा ऐसा मामला हो गया, उपासना मिल नहीं रही। तो वो भी अगले दिन ही वापस आए और उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस ने दबाई। यहाँ पर एक बात बड़े गौर की है कि उपासना के घर न आने पर जो उपासना की माँ है उसने तौहीद के दोनों नंबर जो उसने पर्ची में ले रखे थे उसमें फोन मिलाया। एक नंबर पर फोन नहीं मिला, दूसरे नंबर पर फोन मिलाया तो तौहीद की भाभी ने फोन उठाया था। आपस में दोनों में बातचीत हुई, जहां पर बताते हैं कि भाभी ने यह बताया कि देवर के कपड़ों में खून लगा था। पूछने पर उसने ये बताया कि उपासना के घर वालों से झगड़ा हुआ है और उसके बाद वो सीधे हैदराबाद के लिए निकल गया। अब ये बात जब लापता हुई, शायद उपासना की मां ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी कि नहीं दी, नहीं तो ये हो सकता पहले ही मामला खुल जाता। शायद लोक लाज मान मर्यादा के डर से उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी, लेकिन बाद में उन्होंने जो है थोड़ा सा शक जताया कि हमको इस लड़के पर कुछ शक है, लेकिन तब तक करीब 8-10 दिन बीत चुके थे। अब पूरा खुलासा कहाँ हुआ? पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस को कोई पता नहीं चल पा रहा था कि उपासना कहाँ है। 17 फरवरी की गुरुवार दोपहर गांव से 7 किलोमीटर दूर जो जंगल हमने आपको बताया, वहां जंगल में एक कमलेश पासवान का खेत है। वहां पर लोग जो बच्चे हैं, कुछ आदमी हैं, अपने गाय भैंस बकरी चरा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक कुत्ता है, एक इंसानी हाथ को मुंह में दबाए हुए जा रहा है। जैसे ही कुत्ते को उन्होंने देखा इंसानी हाथ के साथ, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। तुरंत ही पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई तो मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस तलाही गांव के जंगल में पहुंची। वहां पर उन्होंने डॉग स्क्वाड को बुलाया, फॉरेंसिक टीम बुलाई और सब मिलके जंगल के अंदर घुसे। तो वहां पर उपासना का स्कूल बैग मिला, यूनिफॉर्म, नीला कुर्ता सफेद सलवार मिला, आई कार्ड मिली, किताबें मिली और लंबे बाल पड़े हुए मिले। अब इस बात का तो हो गया कि हाँ, ये हाथ जो है उपासना की, उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था। परिजनों को बुलाया गया। परिजनों ने तुरंत ही उपासना की पहचान भी कर दी कि हाँ, ये उनकी बेटी है। आई कार्ड में भी नाम वाम था। बेटी की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। इस दौरान उन्होंने शायद जब हाथ मिला है तब उन्होंने इस बात की शक जताया कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि तौहीद ने हत्या की है। पुलिस की, चूंकि एक युवती की मौत का मामला था, तो पुलिस के कई अधिकारी भी अलर्ट हो गए। एसपी दीपक भूल मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत ही कई टीमें बनाकर इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए पुलिस को लगा दिया। सबसे बड़ी बात पुलिस को इस बात का वो था कि कहीं ऐसा तो नहीं है, चूंकि हाथ मिला तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लाश के टुकड़े टुकड़े कर लाश को ठिकाने लगाया गया। सबसे बड़ा पुलिस को यह था कि ये तो एक बड़ा विभत्स और बड़ा दरिंदगी भरा हत्याकांड हो जाएगा। पुलिस की टीमें जांच पे लगी।
सीओ अरविंद चौरसिया ने बताया कि परिजनों के मुताबिक बेटी मोबाइल नहीं रखती थी, लेकिन बाद में पता चला कि हाँ एक मोबाइल था, जिसके बाद पुलिस ने उस नंबर को सर्विलांस पर डाला। सीडीआर निकलवाई तो हकीकत सामने आ गई। हत्या का खुलासा पुलिस जब इस बात की भनक तौहीद को भी लग गई थी कि पुलिस को अब उस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि शक के निशाने पर सबसे ज्यादा वही है। लिहाजा तौहीद जो गुड़वा का रहने वाला था, उसने गांव से भागने की कोशिश की। इस दौरान जब पुलिस छापेमारी घर कर उसको पकड़ने के लिए घर गई तो तौहीद नहीं मिला। लिहाजा पुलिस ने घेराबंदी शुरू की। पुलिस टीम रात में ही वाहनों की चेकिंग कर रही थी। रात करीब 1:30 बजे, ये शायद 19-20 तारीख की घटना है, 1:30 बजे लहरू तलवी गांव जाने वाले चौराहे पर अपाचे बाइक से ये जा रहा था। तभी पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की। तौहीद ने बताते हैं कि पुलिस पर फायरिंग की भागने के चक्कर में। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे गोली जो है तौहीद के पैर में लगी और फिर वो वहीं घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, अस्पताल ले गई और उसके बाद इससे जब पूछताछ की तो इसने कबूला कि इसने ही उपासना की हत्या की है और शव को काटा नहीं था, उसने वहीं पर छोड़ दिया था। हो सकता है जंगली जानवरों ने उसके शव को नोचा घसोटा हो, जिसकी वजह से शव क्षत विक्षत हो गया है। वहीं पुलिस ने यह भी नहीं मान लिया कि हाँ तौहीद ही पूरा सच। पुलिस ने दूसरे युवक जो जिसका नाम प्रदीप था, जो बताया जा रहा था कि दूसरा इसके साथ प्रेम संबंध हो गए थे, उसके बारे में ही डिटेल निकाली। उसका कॉल डिटेल मतलब उसका भी सीडीआर चेक किया तो उसमें सीडीआर में ये पता चला कि वो युवक चंडीगढ़ से बाहर उसकी कहीं लोकेशन नहीं दिखाई दी। लिहाजा फिर भी पुलिस ने उसको पूछताछ के अभी लिए बुलाया है, लेकिन पुलिस उसको क्लीन मार नहीं। और पुलिस को यही है कि हाँ तौहीद ने ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस जो सीओ अरविंद चौरसिया है, उन्होंने बताया कि छात्रा की जहां हत्या की गई है वहां बबूल का घना जंगल है। शव को जंगली जानवरों ने नोचा है और इसकी वजह से अंग अलग अलग मिल रहे हैं। शव के टुकड़े टुकड़े नहीं किए गए हैं, ये बात भी सामने आई। 6 किलोमीटर का पूरा बताते हैं कि वो बबूल का जंगल है। जब पूरा ये सब हुआ तौहीद ने बताया कि हाँ उसने शव को वहीं भेजा। लिहाजा शुक्रवार दोपहर को यानी कल को 12 बजे पुलिस फिर से कॉम्बिंग पूरे जंगल, 6 किलोमीटर जंगल को खोजना इतना आसान नहीं होता, तो 6 किलोमीटर जंगल की फिर से खोजबीन शुरू की गई। तो पुलिस को अब एक सिर मिला, कंकाल मिला है, कुछ पसली की हड्डियां मिली हैं और ये जो यूनिफॉर्म जहां मिला था वहां से थोड़ी दूर पर मिला है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अब इस बार मिल गया है, लेकिन एक चीज़ ये है कि जब पुलिस को पहले सब कुछ मिला था तो पुलिस ने उसके आसपास इलाके में ये सब खोजा था, तब नहीं मिला था। फिर अचानक ये कहाँ से मिल गया, तो इसमें थोड़ा सा संशय, लेकिन फिलहाल पुलिस को मिल गया और पुलिस उस मामले की फॉरेंसिक से जांच कराएगी कि ये किसका जो सिर है और कंकाल किसका है, इसकी जांच होगी। अब तौहीद आखिर फंसा कैसे, यहाँ हम आपको बताते हैं। 10 फरवरी को उसने हत्या की और वो चुपचाप हैदराबाद अपने बड़े भाई तौसीफ के पास चला गया। किसी को भनक नहीं लगी। भाभी को उसने बताया कि हमारी उपासना के घर वालों से झगड़ा हुआ था, उसी में थोड़ा बहुत खून निकला है, बाकी कुछ नहीं हुआ। 10 को यहां से निकला। 12 तारीख को हैदराबाद पहुंचने के बाद तब उसे यहां पता चल, 12 तारीख 2 दिन हो गुजर गए। जब यहाँ पे उसके पिता आए तब उन्होंने इस चीज़ की रिपोर्ट दर्ज करी। तब उसे पता चला कि उपासना के पिता ने अपहरण की रिपोर्ट मतलब अपहरण और हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है और जिस पर शक उस पर है। 13 फरवरी को पुलिस ने दोनों को भाइयों को बुलाया, यानी तौसीफ और तौहीद दोनों को यहाँ बुलाया कि आओ तुमसे थोड़ा पूछताछ करनी। अच्छा, पता नहीं क्या तौहीद को था कि उसे लगा कि हमको पुलिस पकड़ ही नहीं पाएगी। वो अपने भाई के साथ 15 फरवरी को दोनों गांव आ गए। इसके बाद 16 फरवरी को पुलिस ने दोनों भाइयों को थाने बुलाया। बड़े भाई तौसीफ घर चला गया। पुलिस को उससे हुआ कि कुछ उससे मिला नहीं, लिहाजा उसको घर भेज दिया। मीज तक तौहीद पे था, लिहाजा पुलिस 1 दिन और 1 रात तक तौहीद को थाने में बिठा कर रखा। इसके बाद पुलिस ने जब कुछ खास तौहीद से मिला नहीं तो पुलिस ने ये उसको हिदायत दी कि तुम गांव छोड़ के नहीं जाओगे और तुमसे हो सकता है दोबारा हम पूछताछ करें। तौहीद उस चीज के लिए भी राजी हो गया। लेकिन
जब ये शव मिला, घर वालों ने इस चीज के बारे में बताया, तब थोड़ा मामला तौहीद की तरफ घूम गया। इसके बाद जैसे ही तौहीद को इस चीज को भनक लगी कि कॉल डिटेल निकाल ली गई है और अब मेरे ऊपर शिकंजा कसा जा सकता है, लिहाजा उसने भागने की कोशिश की। और शायद अगर वो भागने की कोशिश ना करता तो एक बार वो पुलिस को चकमा देने में भी कामयाब हो जाता। भागने की कोशिश की तो ठीक था, ऊपर से पुलिस पर फायरिंग भी कर दी। इससे और पुख्ता हो गया पुलिस को कि कहीं ना कहीं यही कुछ है गड़बड़। और जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरा गुनाह कबूल कर लिया कि हाँ, उसने ही उपासना को मारा। मारने की वजह उपासना किसी और से प्रेम करने लगी थी। इस बात को तौहीद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से उसने उपासना की हत्या की। अब एक बार सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम बताएं तो 10 फरवरी की छात्रा जो उपासना थी वो 8:30 बजे बीजेडी इंटर कॉलेज में परीक्षा देने पहुंची। आधे घंटे बाद 9 बजे तलही गांव के जंगल में, मतलब परीक्षा जैसे ही प्रैक्टिकल खत्म हुआ, प्रैक्टिकल खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तुरंत कॉलेज से निकली और तौहीद से मिलने पहुंच गई। यहां से तौहीद तलही गांव के जंगल में उपासना को ले गया। 12 फरवरी को पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और 10 तारीख की ही रात को तौहीद तुरंत ही हैदराबाद के लिए निकल गया था। 15 फरवरी को इस मामले में अपहरण की धारा पढ़ाई गई। 12 फरवरी को, हाँ मतलब 10 तारीख को निकला तो एक दिन लगते हैं पूरा ट्रेन सफर में, तो कहते हैं 11 या 12 की रात को तौहीद वहां पहुंच गया था। 13 फरवरी को पुलिस ने आरोपी तौहीद और उसके भाई तौसीफ को पूछताछ के लिए बुलाया। 15 को दोनों गांव पहुंचे। 16 फरवरी को पुलिस ने दोनों को थाने बुलाया। तौहीद को रात भर बिठाए रखा और गांव न छोड़ने जाने की हिदायत देकर वापस घर भेज दिया। 20 फरवरी को 3:30 बजे कपड़े, आई कार्ड, बैग, जूता, जैकेट और बायां हाथ मिला था। परिजनों ने पहचान की कि हाँ, ये उनकी बेटी की है। और 21 फरवरी को नर कंकाल में वो सिर मिला, कंकाल मिला और पसली मिली है। अब पुलिस पूरे इस कंकाल की फोरेंसिक जांच करेगी कि ये किसका शव है। वहीं 20 तारीख की ही रात को जब ये हाथ मिला तब उसे लगा कि अब लाश मिल गई है तो अब उसका राज खुल जाएगा, तो उसने भागने की कोशिश की, जिसमें पुलिस ने रात में ही उसे दबोच लिया और एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी। अब बहरहाल तौहीद को अपने किए की सजा मिलेगी, उसे सलाखों के पीछे अब जिंदगी भर, पता नहीं उसे अब इस बात का अफसोस है कि नहीं है कि किसी से जबरदस्ती प्यार नहीं करा सकते हो, क्या करोगे। कोई तुम जितना प्यार कर रहे हो वो भी तुमसे उतना ही प्यार करे, ये जरूरी नहीं है। जिंदगी है, सोच है, कभी तुमको पीला रंग अच्छा लगता है तो कभी लाल रंग अच्छा लगता है। जरूरी नहीं कि हमेशा के लिए कोई तुम्हें ऐसा सोच शादी के बंधन में बंधी थी कि नहीं तुम्ही के साथ अब जिंदगी गुजारनी। जबरदस्ती कुछ नहीं किया जा सकता। शायद तौहीद को यह समझना चाहिए था। तौहीद को यह था कि हाँ, हमने उसके लिए शायद इतना खर्चा किया है, अब वो मुझे छोड़ रही है, तो तुमको अपना मोबाइल ले लेना चाहिए था। और क्या कर सकते, किसी की जबरदस्ती तुम नहीं करा सकते थे ना। नहीं कर रही तो नहीं कर रही। और हत्या करना, क्या मिला तुम्हें? हत्या कर दी, सलाखों के पीछे तुम गए। अब रोएगा कौन? उसके घर वाले रोएंगे, तुम्हारे घर वाले रोएंगे। जिंदगी भर तुम्हारी सलाखों के पीछे कट जाएगी। ऐसे प्यार से क्या फायदा जहाँ सलाखें मिले। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप सतर्क रहें, सजग रहें और खतरों से बचे रहें। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।